हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट वैल्यू, मतलब ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे. ए ग्रोस प्रोडक्शन, बी गिवन है नेट प्रोडक्शन, सी सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड डी टर्शरी प्रोडक्शन. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इको सिस्टम. तो अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है इट इज द इकोसिस्टम और एरिया जहाँ पे क्या है, जो एरिया होता है वो डोमिनेट होता है बाय, इट इज डोमिनेटेड बाय ग्रास. एरिया इज डोमिनेटेड बाय ग्रास. मतलब वहां पे मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, ग्रासेस प्रेजेंट होती है, और दे ऑक्यूपाई करते हैं अप्रोक्स 20% जो होता है. और लैंड ऑन दी अर्थ सरफेस वो ऑक्यूपाई करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम. एंड ये अकर होता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स दोनों में ही. ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स दोनों में ही, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत होती है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज. जहाँ पे रेनफॉल अच्छे से होती है, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रास है ये ग्रो करती है अच्छे अमाउंट में वहाँ पे ना. अब जो है हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है एक्सपेक्टेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो एक्सपेक्टेड हैव हाईएस्ट वैल्यू होगी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, किसकी होगी, ग्रोस प्रोडक्शन की होगी, नेट प्रोडक्शन की होगी, सेकेंडरी प्रोडक्शन में की होगी, या फिर टर्शरी प्रोडक्शन की होगी. तो ग्रासेस तो प्रोड्यूसर्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शन फर्स्ट गिवन है ग्रोस प्रोडक्शन. ग्रोस प्रोडक्शन, तो ग्रोस प्रोडक्शन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ग्रोस प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, ये टोटल अमाउंट होता है. इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम, इन एन इको सिस्टम, उसे कहा जाता है ग्रोस प्रोडक्शन. सेकेंड यहाँ पे गिवन है नेट प्रोडक्शन. नेट प्रोडक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, नेट प्रोडक्शन, तो नेट प्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी और बायोमास, बायोमास जो कि बच जाता है आफ्टर रेस्पिरेशन फ्रॉम, लेफ्ट आफ्टर रेस्पिरेशन फ्रॉम ग्रोस प्रोडक्शन. तो नेट प्रोडक्शन विल बी, नेट प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू ग्रोस प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन. तो ये तो हो गया नेट प्रोडक्शन. सेकेंडरी प्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करें, सेकेंडरी प्रोडक्शन, तो सेकेंडरी प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होता है बायोमास का जो कि बायोमास ऑफ कंज्यूमर्स, जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स जो होते हैं इकोसिस्टम में, दैट इज दी सेकेंडरी प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑफ कंज्यूमर्स सच एज, जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए. एंड लास्ट ऑप्शन गिवन है यहाँ पे टर्शरी प्रोडक्शन. तो टर्शरी प्रोडक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं हम. टर्शरी प्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली, ये प्रोडक्शन होता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑफ कार्निवर, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑफ कार्निवर. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो डोमिनेट होंगे बाय ग्रास. तो द ग्रासेस आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, राइट.
तो इट विल बी डिपेंड लाइक ये या तो सेकेंडरी प्रोडक्शन और टर्शियरी प्रोडक्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, ये हमारा आंसर ही नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी आइदर ग्रोस प्रोडक्शन और नेट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू पूछी जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू बी लाइक इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट वैल्यू इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो वो होगा ग्रॉस प्रोडक्शन नॉट नेट प्रोडक्शन। आंसर इज ए ग्रॉस प्रोडक्शन। आंसर इज ए gross production. I hope you understood it well. Best of luck.